Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Friendly Mongoose, from the book A Pact with the Sun. So this is your second chapter बच्चों. Yesterday we completed the chapter. Today we are going to discuss the question answer of this chapter. Clear? तो यहाँ पे हमने स्टोरी बताई थी बच्चों. This is the story about a farmer and his wife. और उनका एक जो है चाइल्ड था, चाइल्ड सन था, एक बेटा था. और उन्होंने उसकी कंपनी के लिए दे ब्रॉट अ बेबी मंगूस. हमने देखा कि किस तरह से जो मंगूस था इट ग्रू इन इट्स फुल साइज, पूरा जो है जिस तरह से आफ्टर 6 और 5 और 6 मंथ्स. बट जो बेबी था वो क्या था, स्टिल इन द क्रैडल. अभी भी जो है क्रैडल में स्लीपिंग कर रहा था, क्राइम कर रहा था. बट वो जो है फुल साइज का क्या बन गया था, मंगूस. और किस तरह से हमने देखा इस चैप्टर में, दिस चैप्टर, कि किस तरह से मंगूस सेव्ड देयर चाइल्ड्स लाइफ, उसकी लाइफ को कैसे बचाया. बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग के हो गई थी उनकी वाइफ को, फार्मर की वाइफ को, और बाद में उसे रिग्रेट करना पड़ा. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन दिस चैप्टर. तो दो पार्ट में हमने पढ़ा था बच्चों. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से दे ब्रॉट अ बेबी मंगूस, एंड इन द सेकंड पार्ट जैसे उनकी वाइफ जो है कहाँ चली गई थी, शी वेंट टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज. और जब वो व्हेन शी रिटर्न बैक तो उसने क्या देखा कि वो जो मंगूस था उसका फेस किससे था, स्मेयर्ड विद ब्लड. शी थॉट दैट कि ये जो ब्लड है, दिस ब्लड वाज हर सन्स ब्लड. और उसने जो है, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि गुस्से में जो बच्चों कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई जजमेंट नहीं लेना चाहिए, या किसी कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए. जैसे यहाँ पे जो फार्मर्स की वाइफ थी, एक कंक्लूजन में आई थी एंड शी किल्ड मंगूस. बट जब उसको रियलाइज हुआ तब क्या हुआ बच्चों, शी रिग्रेट. She cried, touching the mongoose who lay down on the ground dead. जो ग्राउंड में कैसा पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था. तो बच्चों, क्या अगर आप एक बारी जो है मर गए हैं तो उसके बाद आप रिग्रेट कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं है. इसीलिए यहाँ पे इस चैप्टर एक मैसेज कन्वे किया है. क्या है मैसेज कन्वे, कि हमें गुस्से में कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े. क्लियर बच्चों? समझी भी हमने डिस्कस कर ली थी बच्चों. क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी भी डन. और बच्चों ने जो है जीडीआईसी भागलपुर के बच्चों ने आंसर दिया था. वेरी गुड बच्चों. थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके थे बच्चों. आज हम फोर्थ क्वेश्चन करे थे. आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन. क्लियर? व्हेन द फार्मर्स वाइफ स्ट्रक द mongoose. जब फार्मर की वाइफ ने, तो कोई भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं या 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. अगर आपकी समझ में आ गया तो इट्स इजी कि आंसर क्या होगा. इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. क्लियर? फिफ्थ वन इज योर, व्हेन द फार्मर्स वाइफ स्ट्रक द mongoose. जब फार्मर की वाइफ ने स्ट्रक करा था, किससे स्ट्रक करा था बच्चों? हैवी बास्केट से. और वे हैवी बास्केट किससे भरी हुई थी? ग्रोसरी से. तो क्या वो गिर गई थी? शी फेल डाउन, या शी हिट द फ्लोर, या उसने उससे दरवाजे को हिट किया था, धक्का दिया था, या ही डाइड आफ्टर सम टाइम, या वो थोड़ी देर बाद मर गया था, या ही डाइड इंस्टेंटली, या उसी समय उसकी डेथ हो गई थी. तो कौन सा आंसर सही है बच्चों इसका? जब फार्मर की वाइफ ने स्ट्रक किया था, छोटा सा मंगूस था, तो हैवी बास्केट उसके ऊपर स्ट्रक करी, तो बच्चों उसी समय मर गया था या बहुत देर बाद मरा था या वो गिर गई थी? तो विच वन इज द राइट आंसर? बट इट्स आंसर इज योर, ही डाइड इंस्टेंटली. उसी समय मर गया था, क्योंकि वो जो बास्केट थी ना बच्चे, फुल ऑफ ग्रोसरी थी, इतनी हैवी थी, और वो मंगूस था, और जैसे ही उसने स्ट्रक करा वो उसी समय उसकी डेथ हो गई थी. क्लियर बच्चे?
So its right answer is he died instantly. Clear? Now come to the next question. The farmer's wife felt sorry. तो जो फार्मर की वाइफ थी उसको क्या हुआ, उसने सॉरी फील कर रही थी। क्यों कर रही थी बच्चे? फॉर बीइंग लेट, क्या वो देर से आई थी, या फॉर हरिंग आउटसाइड, या उसे बाहर जाना था, या फॉर हर हस्बैंड, या अपने हस्बैंड के लिए, या फॉर हर हेस्टी एक्शन। हेस्टी एक्शन मीन्स जो जल्दी में उसने एक्शन लिया था। जल्दी में एक्शन क्या लिया था? किल द मंगूस। तो कौन सा आंसर सही है? किसके लिए उसने सॉरी बोला था? लेट आने के लिए, या बाहर जल्दी जाने के लिए, या अपने हस्बैंड के लिए, या जो जल्दी में उसने एक्शन लिया था उसके लिए? विच वन इज द राइट आंसर? क्या वो लेट आई थी इसलिए, या बाहर जाने के लिए जल्दी से, या अपने हस्बैंड के लिए, या जो उसने एक्शन लिया था मंगूस को मारने के लिए उसके लिए वो सॉरी फील कर रही थी? मैं आंसर बता रही हूँ, सारे बच्चे अपना चेक करें कि आपके माइंड में कौन सा आंसर है। क्लियर? इट्स राइट आंसर इज फॉर हर हेस्टी एक्शन। जो उसने जल्दी में एक्शन जो है एक्शन लिया था, दैट इज द राइट आंसर। इसलिए वो क्या फील कर रही थी? फेल्ट सॉरी। क्लियर बच्चों? फॉर हर हेस्टी एक्शन। Come to the next question. What mongoose actually did? mongoose ने क्या किया था? क्लियर? क्वेश्चन क्या है बच्चों? mongoose ने क्या किया था? mongoose actually did kill the snake, क्या उसने स्नेक को मारा था, या kill the baby, या बेबी को मारा था, या kill the rabbit, या kill the mouse? सारे बच्चों को आंसर आता होगा। जितने बच्चों को आंसर आता है हैंड रेस करें। जीआईसी डुंगरी, वेरी गुड। जीआईसी संगाली, आप लोग माइक लेके आंसर दें। वेरी गुड जीआईसी डुंगरी। जीआईसी संगाली, आप लोग माइक लेके आंसर दें। मंगूस ने किसको एक्चुअली क्या किया था? स्नेक मारा था, या बेबी को, या रैबिट को, या माउस को? जीआईसी डुंगरी के सारे बच्चों को आंसर आता है, वेरी गुड। किल द स्नेक, किसको मारा था? स्नेक को मारा था उसने, किल द स्नेक। क्लियर? वाइपिंग हर टीयर, अब आंसू किसने वाइप करे थे? अपने पोछे थे फार्मर की वाइफ ने। द फार्मर्स वाइफ वेंट इनटू द, आंसू पोछ के कहाँ गई थी वो? सर्व द गेस्ट, गेस्ट को सर्व करने, या फीड द बेबी, बेबी को फीड करने के लिए, या स्वीप द फ्लोर, या फ्लोर साफ करने के लिए, या क्लियर द अटेंसिल्स, या बर्तनों को मांजने के लिए गई थी, क्लीन करने के लिए गई थी? कितने बच्चों को आता है जीआईसी डुंगरी? कितने बच्चों को आंसर आता है इसका? क्या करने गई थी? वेरी गुड। जितने बच्चों ने हैंड रेस करा है, वेरी गुड। फीड द बेबी, रिग्रेट करने के बाद, आंसू पोंछने के बाद, शी वेंट टू फीड द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? वेयर डिड द फार्मर्स फैमिली लिव? फार्मर की फैमिली कहाँ रहती थी? जीआईसी डुंगरी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों को आंसर आता है, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। वेयर डिड द फार्मर्स फैमिली लिव? सारे बच्चे आंसर चेक करें, कितने बच्चों ने हैंड रेस करा है? विलेज। कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी, विलेज में। क्लियर? चेक योर आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आई हैव डन शोज हर। अब जब फार्मर की वाइफ ने बोला था व्हाट आई हैव डन, क्योंकि रिग्रेट कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी कि मैंने क्या कर दिया। जब उसे पता चला कि मंगूस ने किसको किल करा है, किल द स्नेक, तो शी सेड ओह व्हाट हैव आई डन। तो इससे क्या पता चल रहा है? उसका दुख पता चल रहा है, सौरो पता चल रहा है, या प्राइड पता चल रहा है, या फियर, डर, या फॉली? तो ऑब्वियसली क्या पता चल रहा है बच्चों? वेरी गुड जीआईसी डुंगरी। आज जीआईसी डुंगरी के सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड जीआईसी डुंगरी, वेल डन। इट्स राइट आंसर इज योर सॉरो। चेक योर आंसर। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सट्रैक्ट दिस क्वेश्चन।
तो अभी से आप लोग जो है प्रैक्टिस करें 6th क्लास में आप, तो 10th में बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 6th 7th में भी आएंगे आपके एग्जाम में। एक्सट्रैक्ट बेस में भी अभी आपके एग्जाम में आते होंगे। यहाँ पे आपकी बुक का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो चैप्टर हमने पढ़ा है फ्रेंडली मंगूस, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है बच्चों, टू द पॉइंट आंसर देने होते हैं आपको, 1 लाइन के आंसर देने हैं। तो देखें कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। क्लियर? So once a farmer, to read it carefully, he once farmer and his wife in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet. सारे बच्चे ध्यान से दें और फिर रीड करने की कोशिश करें। The farmer said to his wife one day, when our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It is a baby mongoose. छोटा सा एक mongoose है, ये already हम read कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। Said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. तो इस तरह से एक extract दिया रहेगा, बुक का है ये। Who lived in the village with their son. अपने बेटे के साथ कौन रहता था गांव में बच्चों? फार्मर एंड हिज वाइफ। कौन रहता था? फार्मर एंड हिज वाइफ। आंसर क्या है बच्चों? ए फार्मर, ये है आंसर आपका। अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव इन द विलेज। अब यहां से लिखना है विद देयर सन। सिर्फ यहाँ कहां से कॉपी करना है आपको? यहां से कॉपी करना है और आंसर को लिखना है। तो क्या है आंसर? अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज, किसके साथ? विद देयर स्मॉल सन। आंसर कौन सा है बच्चों? ये 1। नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हाई डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू गेट अ पेट? क्यों डिसाइड किया था? इसलिए डिसाइड किया था कि उन्हें क्या चाहिए था? एक कंपेनियन। द फार्मर, यहाँ से आपको आंसर लिखना है। द फार्मर एंड हिज वाइफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वाइफ डिसाइडेड, यहाँ पे डिसाइडेड टू गेट अ पेट, यहां तक आपको यहीं से लिखना है। चेंज क्या करना है बच्चों? आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे डिड करके क्वेश्चन पूछा है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिसाइडेड टू गेट अ पेट सो दैट देयर सन वुड हैव अ कंपेनियन। वुड हैव अ कंपेनियन व्हेन ही ग्रू अप। जब वो बड़ा होगा तो उसको किसकी चाहिए? एक साथी। कंपेनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? साथी। What kind of pet did the farmer bring home? अब कैसा लाया था बच्चों? तो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट में लिखा है टाइनी mongoose. The farmer brought home, सेम है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? The farmer bring का क्या हो जाएगा बच्चों? brought. bring का क्या हो जाएगा? brought. decide का क्या हो गया? decided. clear? home. तो हाउ टू राइट द आंसर वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको आंसर लिखना है। तो आपको यहाँ लिखना है द फार्मर ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रॉथ होम अ टाइनी mongoose। अब टाइनी mongoose कहाँ लिखा है बच्चों? ये। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? टाइनी mongoose क्वेश्चन में से लिखना है और फिर उसमें ऐड करना है टाइनी mongoose। हाउ डिड द फार्मर्स वाइफ फील अबाउट द आइडिया ऑफ हैविंग अ पेट? फार्मर की जो वाइफ थी उसे कैसा लगा था बच्चों? क्या वो उससे डिसएग्री थी या एग्री थी? ऑब्वियसली वो एग्री थी, लाइक द आइडिया। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों आपको? द फार्मर वाइफ फील का क्या हो जाएगा? फेल्ट, या आप लाइक लिखेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फेल्ट। फील का क्या हो जाएगा? फेल्ट द आइडिया ऑफ हैविंग अ पेट बिकॉज शी बिलीव द पेट वुड बी ए फ्रेंड टू देयर सन। Clear? Companion and would be
गुड फ्रेंड। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, ही विल नीड अ कंपेनियन, दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे भी लिखना है। फील का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, फील, फेल्ट, फेल्ट। तो अभी से आप लर्न करना शुरू कर दें कि वर्ब की फॉर्म्स को, या तो फेल्ट लिखें या क्या लिखेंगे, लाइक। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, वेयर डिड द फार्मर्स वाइफ वांट टू गो, कहाँ जाना चाहती थी उनकी वाइफ, मार्केट जाना चाहती थी। क्यों जाने चाहती थी बच्चों, टू बाय सम ग्रोसरी। द फार्मर्स वाइफ, यहाँ से आपको लिखना है द फार्मर्स वाइफ। फिर से आप सारे बच्चे ध्यान से देखें, अगर डिड करके क्वेश्चन है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है आपका वर्ब, वांटेड टू गो। तो यहाँ वांट का क्या हो जाएगा बच्चों, वांटेड। क्लियर, वांटेड टू गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे लिखा होगा बच्चों, wanted to go to the market। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप इसको रीड करेंगे, रीड इट केयरफुली, अगर 2-3 बार रीड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इजीली। व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ डू बिफोर शी लेफ्ट फॉर द मार्केट, मार्केट जाने से पहले उसने क्या करा था बच्चों, बच्चे को, बेबी को फीड कराया था, राइट, और उसको जो है क्रैडल में रखा था। तो यहाँ पे आंसर क्या है, द फार्मर्स वाइफ बिफोर लीविंग फॉर द मार्केट फेड, फीड का क्या हो जाएगा, फेड, fed the baby and rocked him to sleep in his cradle। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको, she fed, देखो ये है आंसर, she fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle। तो आपको ढूंढना है आंसर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो ये अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें बच्चों। What did the farmer's wife express to her husband before leaving, क्या बोला था, क्या एक्सप्रेस किया था उसने, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे को किसके पास छोड़ना, मंगूस के। द फार्मर्स वाइफ एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न, यहाँ से लिखना है आपको ये वाला आंसर, ठीक है। यहाँ पे टू हर हस्बैंड अबाउट लिविंग द बेबी अलोन, क्या बताना चाहती थी, कि वो लिविंग द बेबी अलोन विद द मंगूस, कि मंगूस के साथ वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्सट्रैक्ट ये दिया रहता है और आपको इसमें से आंसर फाइंड आउट करना। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, What did the farmer's wife ask her husband to do in her absence? अब उसने क्या बोला था, keep an eye on him, कि बेबी पे आप नजर रखना। क्लियर, तो दिस इज, यहाँ पे है keep an eye on him। तो हाउ टू राइट द आंसर, द फार्मर्स वाइफ आस्क का क्या हो जाएगा बच्चों, आस्क हर हस्बैंड टू कीप एन आई। तो हियर इज द आंसर, ऑन द बेबी, हिम किस लिए यूज करा है बच्चों, बेबी के लिए। while she was away, कि जब मैं नहीं होंगी, या in the absence of farmer's wife, तो आपको क्या करना है, keep an eye on baby। What assurance did the farmer offer to his wife regarding leaving the baby alone with the mongoose? क्या बोला था फार्मर ने बच्चों, the farmer assured his wife saying that mongoose was a friendly, क्या बोला था कि mongoose कैसा है, फ्रेंडली एनिमल है। दूसरा क्या बोला था कि as sweet as our baby, it was as sweet as our baby। और he also said the mongoose and their son क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह से आपको आंसर फ्रेम करना है। क्लियर, एक्सट्रैक्ट से फाइंड आउट करना है, लर्न नहीं करना है, आपको समझना है, एंड देन राइट द आंसर। क्लियर, वन मोर एक्सट्रैक्ट हमने प्रैक्टिस के लिए लिखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ ब्रिंग होम आफ्टर फिनिशिंग हर शॉपिंग, शॉपिंग में क्या लाई थी वो बच्चों, ग्रोसरीज। द फार्मर्स वाइफ ब्रॉट, अब ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, डिड करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ब्रिंग क्या, सेकंड फॉर्म ब्रॉट। द फार्मर्स वाइफ ब्रॉट होम ए बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। अब आंसर देखते हैं कहाँ पे है बच्चों, ये है अ बास्केट ऑफ ग्रोसरी।
एक्सट्रैक्ट में से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, देन फ्रेम द आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कस्टमरी बिहेवियर ऑफ द मंगूस? तो ग्रीट की कोई आता है तो क्या करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए, मतलब फार्मर्स वाइफ रिटर्न हो। तो आपको क्या लिखना है, इट वाज द कस्टमरी बिहेवियर, क्या था, फॉर द मंगूस टू रन टू वेलकम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों इसका आंसर, ही रैन, ही किसके लिए यूज करा है यहाँ पे, मंगूस के लिए, रैन टू वेलकम फार्मर्स वाइफ या हर व्हेन शी रिटर्न हो। जब कोई आपके घर में आता है तो आप क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं, उसको क्या करते हैं, वेलकम। तो सेम किसने करा था, मंगूस ने। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द फार्मर्स वाइफ व्हेन शी सॉ द मंगूस अपॉन रिटर्निंग होम? क्या क्या था, जैसे ही उसने देखा था कि स्मेयर्ड है, फेस में ब्लड लगा है, तो व्हाट शी डिड, शी इस क्या करा था, स्क्रीम, चिल्लाई थी। द फार्मर्स वाइफ स्क्रीम्ड इन हॉरर अपॉन सीइंग द मंगूस, डर के मारे उसके क्या हुआ, ऑब्वियसली अगर हम भी एंटर करें तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा बच्चों, हम स्क्रीम करेंगे। एक डाउट आ जाता है माइंड में कि मे बी इसने दैट मंगोस किल्ड द बेबी, बट हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए कि इट वाज कि ब्लड ऑफ हर सन। व्हाट वाज स्मेयर्ड विद ब्लड, ब्लड में स्मेयर्ड विद ब्लड, व्हाट वाज, क्या ब्लड लगा था, किसमें लगा था बच्चों, ब्लड, ये दिस इज क्वेश्चन। व्हाट वाज स्मेयर्ड विद ब्लड, क्या क्या चीज कहाँ लगा हुआ था, मंगूस के फेस में और पॉज में, पंजों में। द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मेयर्ड विद ब्लड। हाउ डिड द फार्मर्स वाइफ रिएक्ट अपॉन सीइंग द ब्लड ऑन द मंगूस? ऑब्वियसली क्या करा था उसने, स्क्रीम, चिल्लाई थी, बिकॉज शी थॉट दैट इट वाज हर बेबी ब्लड। जैसे हमने कई बार इसको रिपीट करा है और कई बच्चों को आंसर भी आता होगा कि she thought that it was her son's या her baby's blood। क्लियर? तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दूसरे आते हैं 20-30 वर्ड्स के। लेट्स डिस्कस। शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 लाइन के आंसर्स हैं। व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस? कितने बच्चों को आंसर आता है इसका, हैंड रेज करके बताइए, जीआईसी डूंगरी, कितने बच्चों को इसका आंसर आता है कि व्हाई डिड कि फार्मर एक बेबी मंगूस को अपने घर में क्यों लाए थे, क्यों लाए थे बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, कंपेनियन के लिए। जितने बच्चों को आंसर आता है, वेरी गुड। द फार्मर ब्रॉथ, तो ब्रिंग का क्या लिखेंगे, ब्रॉथ। तो कोई भी आंसर लिखते हैं तो आप लोग सारे बच्चे ध्यान से देखें कि डेड होगा तो आपको क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एस और एस डस करके क्वेश्चन आता है तो आपको वर्ब के साथ एस और एस को पुट करना है। क्लियर? The farmer brought a baby mongoose into the house. तो यहाँ तक आपको सेम लिखना है और after that you have to add to give, क्या add करना चाहिए है आपको, to give a companion to his baby। companion means साथी की जरूरत है। Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? अभी हमने एक्सट्रैक्ट बेस में भी पढ़ा था, क्यों नहीं फार्मर की वाइफ चाहती थी बेबी को अकेला छोड़ना मंगूस के साथ। अब ऑब्वियसली मंगूस जो है आपके घर में है क्या बच्चों, पेट? ऑब्वियसली नहीं होगा। सबके घर में कॉमनली क्या पाए जाते हैं, डॉग, कैट, ये आपके जो है पेट एनिमल्स है। रैबिट भी रखते हैं कई लोग शौक के लिए, बट मंगूस पे उसको एक विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं था। दैट इज व्हाई शी डिडंट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस, बिकॉज, तो यहाँ तक आपको यहीं से लिखना है, द फार्मर्स वाइफ या शी, यू कैन यूज शी लिख सकते हैं या आप यहीं से कॉपी करें, द फार्मर्स वाइफ डिडेंट, क्योंकि डिड नॉट नेगेटिव आंसर है इसका, डिडेंट वांट टू लीव द बेबी alone with the mongoose because after all it was an animal। किसी भी एनिमल, mongoose क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो एक एनिमल है। What was the farmer's comment on his wife's fear? क्या बोला था उन्होंने अपनी वाइफ के जो डर, fear का मतलब क्या होता है बच्चों, डर। His comment was that the mongoose was a, क्या बोला था बच्चों कि mongoose कैसा है, एक फ्रेंडली एनिमल है। जब उसने कहा था कि भाई
उसे विश्वास नहीं है कि अपने बेबी को किसके पास छोड़े, मंगूस को। तो उनके हस्बैंड ने क्या बोला था, हिज कमेंट, या आप कैसे लिखेंगे, द फार्मर्स कमेंट वाज दैट द मंगूस कैसा है, फ्रेंडली एनिमल है, राइट। और क्या बोला था कि जो मंगूस है, इट वाज एज स्वीट एज आवर बेबी। क्लियर? व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस with her basket? The farmer's wife struck the mongoose, yeah, struck the mongoose with her basket because, तो यहीं से आपको आंसर लिखना है, because she thought that he had killed her baby, क्योंकि उसने क्या सोचा था कि उसकी बेबी को किसने मारा है, mongoose ने। She thought that he killed her baby. Did she repent her hasty action? How does she show her repentance? क्या उसको दुख हुआ था अपने हैस्टी एक्शन से, जो उसने जल्दी से एक्शन लिया था? कैसे उसने शो करा, यस शी रिपेंटेड, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, रिपेंटेड, क्योंकि डिड है, यस शी रिपेंटेड, शी शोड हर रिपेंटेंस बाय क्राइंग, स्क्रीम, क्राइंग लिख सकते हैं, स्क्रीम, एंड सेइंग विद शी हैड डन, एंड स्वेरिंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि लगातार वो किसको देख रही थी, डेड एनिमल, डेड मंगूस को देख रही थी, एट द डेड mongoose continuously देख रही थी, तो it shows that she repented her hasty action. Clear? Some more question we are going to discuss. So ये I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? some more, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है बच्चों, सेम है, आपको इसमें से अगर थोड़ा सा आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं तो उसमें एक दो जो है सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से यू हैव टू फ्रेम द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन। क्लियर? तो कॉमन क्वेश्चन है तो इनको रीड इट फ्रॉम हियर। डिड शी रिपेंट, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये वाला भी हमारा रिपीट है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चों। एक आते हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक आते हैं आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और एक आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस करे थे। क्लियर बच्चों? तो बच्चों अगर जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड बच्चों, वेल डन जीआईसी डुंगरी। और जिन बच्चों को नहीं आता है वो घर में जाके रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर बच्चों? तो टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर, कल हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।